इम्पैक्ट टुडे प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। बहुत अच्छा लगा ये देखकर कि आज आपने ये फैसला किया कि आप आज एक मर्तबा पर माँ कैन विक्टोरिया के साथ खुदावंद के कलाम को सुनेंगे और उसको अपनी ज़िंदगियों में जगह देंगे। खुदा का कलाम जो नूर है और तारीकियों को दूर करता है, और खुदा का कलाम जो हमें नई ज़िंदगी देता है, ज़िंदगी बख्श कलाम है। तो आइए आज हम कलाम मुकद्दस पर गौर करें, और अगर हमारी ज़िंदगी में गुनाहों का अंधेरा है, परेशानियों का अंधेरा है, या किसी भी किस्म की तारीकी हमारी ज़िंदगी में है, तो हम इन तमाम तर बीमारियों, तमाम तर गुनाहों और तमाम तर कदूरतों की तारीकियों को आज के कलाम की रोशनी में दूर करें, क्योंकि खुदावंद यीशु नूर है और वो हमारी ज़िंदगियों को अपने जलाली नूर से भर देगा, मुनव्वर कर देगा, और हम एक मर्तबा फिर से नई ज़िंदगी, जो हमेशा की ज़िंदगी है, भरपूर ज़िंदगी है, दायमी ज़िंदगी है, इससे हमें मामूर करेगा। आज जो हमारा प्रोग्राम होगा, ये हमारा प्रोग्राम गुज़श्ता से पेवस्ता है। पिछले हफ्ते हम बात कर रहे थे उस माज़ूर शख्स के बारे में जो कि हौज़ के करीब था, लेकिन वो उसमें जा नहीं सकता था। आज भी हम इसी मौजज़े पर बात करेंगे कि किस तरह खुदा बाप ने उसकी ज़िंदगी को यकसर तब्दील कर दिया अपने चंद अल्फाज से, और उसने मुकम्मल तौर पर ईमान लाते हुए शिफायाबी हासिल की। बाइबल मुकद्दस को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए। चारों अनाजील में खुदावंद यीशु के मौजज़ात जो उसने ज़मीनी ज़िंदगी में किए हमारे पास मौजूद हैं, और आप हमारे प्रोग्रामों को भी यूट्यूब पर, वेबसाइट पर और ईमेल के ज़रिए भी हमें बताकर जो है इनके बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं और प्रोग्राम सुन सकते हैं। तो आइए इससे पहले हम एक जी हाँ, गवाही और सुनते हैं। जैसा कि हमने पिछले प्रोग्राम में आपसे ज़िक्र किया था कि हम आपके साथ लोगों की तरफ से मौसूल होने वाली गवाहियों को शेयर करेंगे, तो आज हमें एक खातून की गवाही मौसूल हुई है जो कि एक हादसे का शिकार हुई और उसका पाँव मुकम्मल तौर पर नाकारा हो गया, और वो ना चल सकती थी, ना वो अपने पाँव को हिला सकती थी। लेकिन जब वो ये प्रोग्राम देख रही थी तो अपने ईमान के वसीले से मसीह यस्सु के जलाली नाम और उसकी कुदरत की बदौलत इस खातून ने शिफा पाई, और खुदा ने उन्हें मुकम्मल तौर पर सेहतयाबी अता फरमाई, और अब वो चल फिर सकती हैं, अपना काम कर सकती हैं, और ये बहुत खुशी की बात है। हम आपसे चाहेंगे कि आप भी जब इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो अपनी ज़िंदगी की गवाहियों को हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। जब आप अपने ज़िंदगी में होने वाले मोजज़ात की गवाही देते हैं तो आपकी ये गवाही ना सिर्फ आपके लिए ईमान में मजबूती का और खुदा के प्यार का सबूत पेश करती है, बल्कि ये दूसरों के लिए, सुनने वालों के लिए भी ईमानी तक़वियत का बाइस बनती है। ये सबूत पेश करती है कि खुदावंद हमारा खुदा ज़िंदा, सच्चा और बरहक खुदा है जो हमेशा हमारी फ़िक्र करता है। ज़िंदगी में हम अक्सर मुश्किलात से दो चार होते हैं, लेकिन इन मुश्किलात में हम अपनी तवज्जो, अपना ध्यान किस तरफ लेकर जाते हैं, ये बात मानी रखती है। हम अपने प्रोग्राम में मसीह यस्सु के मौजज़ात के हवाले से गुफ्तगू करते हैं, और हम दोनों इस बात के लिए ये कोशिश करते हैं कि मसीह यस्सु के मौजज़ात को इस तरीके से आपके सामने बयान किया जाए कि आप अपनी ज़िंदगी में भी खुदा के मौजज़ात को रिसीव करने वाले बन जाएं। और जब आप ईमान रखते हैं तो खुदा आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े माफूकुल फितरत काम करता है जो इंसानी सोच समझ नहीं सकती। आइए खुदा के कलाम की तरफ बढ़ते हैं और खुदा के कलाम से आज की तलावत सुनते हैं।
जी विक्टोरिया। यूहन्ना की अंजील उसका 5वां बाब और पहली आयत से, इन बातों के बाद यहूदियों की एक ईद हुई और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भीड़ दरवाजे के पास एक हौस है जो इब्रानी में बैत हस्ता कहलाता है, और उसके 5 बरामदे हैं। इनमें बहुत से बीमार और अंधे और लंगड़े और पसमुर्दा लोग जो पानी के हिलने के मुंतजिर होकर पड़े थे, क्योंकि वक्त पर खुदावन का फरिश्ता हौस पर उतरकर पानी हिलाया करता था। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता सो शिफा पाता, उसकी जो कुछ बीमारी क्यों न हो। वहाँ एक शख्स था जो 38 वर्ष से बीमारी में मुब्तला था। उसको यीशु ने पड़ा देखा और ये जानकर कि वो बड़ी मुद्दत से इस हालत में है, उससे कहा, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? उस बीमार ने उसे जवाब दिया, ए खुदावंद, मेरे पास कोई आदमी नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे हौस में उतार दे, बल्कि मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। यीशु ने उससे कहा, उठ और अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। वो शख्स फौरन तंदुरुस्त हो गया और अपनी चारपाई उठाकर चलने फिरने लगा। वो दिन सब्बत का था। बस यहूदी उससे जिसने शिफा पाई थी कहने लगे कि आज सब्बत का दिन है, तुझे चारपाई उठाना रवा नहीं। उसने उन्हें जवाब दिया, जिसने मुझे तंदुरुस्त किया उसी ने मुझे फरमाया कि अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। उन्होंने उससे पूछा कि वो कौन शख्स है जिसने तुझसे कहा, चारपाई उठाकर चल फिर। लेकिन जो शिफा पा गया था वो ना जानता था कि कौन है, क्योंकि भीड़ के सबब से यीशु वहां से टल गया था। उस आदमी ने जाकर यहूदियों को खबर दी कि जिसने मुझे तंदुरुस्त किया वो ही है। हालेलुया! बहुत ही खूबसूरत मौजज़ा, बहुत ही खूबसूरत हवाला है। और हमने इस हवाले से, इस मौजज़े पर पिछले प्रोग्राम में भी गुफ्तगू की थी, लेकिन क्योंकि ये बहुत तफसील तलब मौजज़ा है, इसलिए आज के प्रोग्राम में भी हम इसी पर गुफ्तगू करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें हमारे लिए क्या मानी है। वहाँ पर बहुत सारे बीमार मौजूद थे, यानी जो हौज़ था जिसका नाम बैत हस्ता था, और इसके आस पास हर किस्म की उस वक्त के दौर में बीमारी में मुब्तला लोग थे। यहाँ तक कि जिनके हाथ मुड़े होते थे, जो माजूरी का शिकार होते थे, जिनकी टांगें मुड़ी होती थीं, जिनके पाँव दुरुस्त नहीं होते थे, जो बीमार थे, किसी बीमारी में थे, किसी भी किस्म की तकलीफ़ का शिकार थे, इस हौज़ के आस पास बरामदों में बहुत से लोग हमेशा मौजूद रहते और इंतज़ार करते कि कब खुदा का फरिश्ता वहाँ पर आए और उस हौज़ के पानी को हिलाए। और जब भी खुदा का फरिश्ता उस हौज़ के पानी को आकर हिलाता, तो जो सबसे पहले उस हौज़ में जाता वो तंदुरुस्ती पाता, वो शिफा याब हो जाता, और वो बिल्कुल पहले जैसा नॉर्मल इंसान हो जाता। हम फरिश्तों के हवाले से भी काफ़ी गुफ्तगू कर चुके हैं। मुख्तसरन फिर मैं बताए देता हूँ कि फरिश्ते खुदा की तरफ से आते हैं, दुनिया में आते हैं, और ये खुदा के पैगाम को या खुदा के किसी काम को पूरा करते हैं। याद रखें कि फरिश्ते बज़ाते खुद शिफा नहीं दे सकते हैं, बल्कि शिफा सिर्फ और सिर्फ खुदा की तरफ से है। फरिश्ते खुदा की तरफ से इसका ज़रिया और वसीला बनते हैं, और यही बात इस हौज़ में भी हमें नज़र आती है, जहाँ पर बहुत से लोग इकट्ठे थे ताकि वो शिफा जी पाएं। हाँ, वो इस इंतज़ार में होंगे कि कब उन्हें ये मौका मिले, लेकिन वो शख्स जो था हमेशा ये अपॉर्चुनिटी मिस कर जी हाँ, देता। याद रखें, जैसे ही फरिश्ता आता और पानी हिलता, तो वहाँ पर बहुत से लोग थे, और वो सभी उस हौज़ की तरफ लपकते ताकि दूसरे से पहले, यानी सबसे पहले वही इस हौज़ में उतर सकें। और ये बहुत मुश्किल होता होगा, ख़ास तौर पर जब कोई बीमार हो या फिर किसी माजूरी का शिकार हो, और इतने अफराद में से होकर
उस हौज़ तक पहुंचना एक दूर बैठे बीमार शख्स के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। हम देखते हैं जो हवाला हमने पढ़ा है, इस हवाले में हमें एक ऐसे शख्स के बारे में बताया गया है जो कि 38 सालों से वहाँ पर बैठा हुआ था, और जब भी हौज़ का पानी फरिश्ता हिलाता तो उसके पहुँचने से पहले ही कोई दूसरा उस पानी में कूद पड़ता था। और इसी शशोपंज में, इसी जद्दोजहद में उसकी ज़िंदगी के 38 साल एक तवील बीमारी के अरसे में नहायत तकलीफ़ के साथ, नहायत अज़ियत के साथ, नहायत मुश्किल के साथ गुज़र रहे थे। ये तमाम लोग जो हौज़ के आसपास मौजूद थे, ये खुदा को नहीं जानते थे, बल्कि ये उस सेटअप के मुताबिक वहाँ पर मौजूद थे जो कि फरीसियों ने बनाया था। जी हाँ, बिल्कुल। और हम ये देखते हैं जी हाँ, कि खुदा बिल्कुल। शिफा देता है। जी हाँ, वो ये मौजज़ात बिल्कुल करता दुरुस्त है, है और वो और खुदा चाहता है कि हम उस पर यकीन रहम रखें। और तरस भी अपने लोगों पर करता है। वो रहीम है और उस पर कामिल ईमान रखने के वसीले से ही हम अपनी ज़िंदगियों में शिफा पाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और अगर आप देखें खरूज बाब 23 उसकी आयत नंबर 26 और 27 में मरकूम है, खुदा का कलाम वाज़े करता है कि खुदा मोजज़ात का खुदा है, और वो चाहता है कि हम मुश्किल में ना रहें। यहाँ पर मरकूम है कि तेरे मुल्क में ना तो किसी के इसकात होगा और ना कोई बांझ रहेगी, और मैं तेरी उम्र पूरी करूँगा। मैं अपनी हैबत को तेरे आगे आगे भेजूँगा, और मैं उन सब लोगों को जिनके पास तू जाएगा शिकस्त दूँगा, और मैं ऐसा करूँगा कि तेरे सब दुश्मन तेरे आगे अपनी पुश्त फेर देंगे। मेरे अज़ीज़ों, ये खुदा की कुदरत, खुदा की ताकत और उसकी माफूकुल फितरत क़ुव्वत को ज़ाहिर करता है। खुदा का कलाम सच्चा है। जी हाँ, और हमें इसके फ़ायदे यानी जो हमें इसके साथ सहूलियात मैसर आती हैं उनको कभी भी नहीं भुलाना चाहिए। देखें, जब हम जॉब ढूंढते हैं अपने लिए, जी हाँ, हम अपने लिए कोई नौकरी, कोई मुलाज़मत ढूंढते हैं, तो सबसे पहले हम उसके फ़ायदे यानी उस जॉब के साथ जो सहूलतें हमें मिलती हैं, वो शायद लाइफ इंश्योरेंस की सहूलत हो, मेडिकल की सहूलत हो, या फिर किसी और चीज़ की सहूलत हो। आपको मेडिकल फ्री दिया जा रहा है, आपको और बहुत ज़्यादा इंश्योरेंस दी जा रही है, मेडिकल है, यानी कि बहुत सारे फ़ायदे जब आपको एक नौकरी के साथ मिलते हैं, एक मुलाज़मत के साथ मिलते हैं, तो फिर आप कहते हैं कि जी हाँ, ये ड्यूटी या ये मुलाज़मत जो है, ये बहुत अच्छी मुलाज़मत है। इसी तरह से जब खुदा हमें ब्लेस करता है, तो वो हमें कसरत से ब्लेस करता है, बहुत ज़्यादा ब्लेस करता है। उसकी ब्लेसिंग की कोई इंतहा नहीं रहती है। सो हमें एक ब्लेसिंग के साथ इन तमाम सहूलियात को भी देखना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। जब हम पूरे ईमान के साथ खुदा के करीब आते हैं तो खुदा हमें कसरत से नवाजता है। याद रखें, खुदा फजल का चश्मा है, वो बरक़ात अता फरमाता है, उसके पास फजल की कसरत है, बशर्ते कि हम इस काबिल बने कि हम उसको हासिल करें। खुदा तो हम पर फजल करना चाहता है, लेकिन हम ही अपने आप को इस काबिल नहीं बना पाते हैं कि हम उस फजल को रिसीव कर सकें। हम अपने दिलों को पाक साफ नहीं कर पाते हैं। अगर आप ज़बूर 91 का मुतालिया करें तो ये बहुत ही खूबसूरत है, जो हम पर खुदा की मर्ज़ी को ज़ाहिर करता है, जो हम पर ये ज़ाहिर करता है कि खुदा को हमारी फ़िक्र है और खुदा ही हमारी पनाह है। इसमें मरकूम है, जो हक ताला के पर्दे में रहता है वो कादिर मुतलिक के साए में सुकूनत करेगा। मैं खुदावंद के बारे में कहूँगा, वही मेरी पनाह है और मेरा गढ़ है। वो मेरा खुदा है जिस पर मेरा तवक्कुल है, क्योंकि वो तुझे सयाद के फंदे से और मोहलिक वबा से छुड़ाएगा। वो तुझे अपने परों से
چھپا لے گا۔ اگر ہم بہتے ہستا حوض کی بات کریں تو یقینی طور پر کسی نے دیکھا ہوگا کہ یہ پانی کیوں ہل رہا ہے، اور وہ جیسے ہی اس پانی میں اترا ہوگا تو اس نے فوراً سے شفا پالی ہوگی۔ اور یہ خبر پھیل جاتی ہے، اور جتنے بھی بیمار لوگ ہیں وہاں پر جمع ہو جاتے ہیں، اور یہ انتظار کرتے ہیں کہ کب اس حوض کا پانی ہلے۔ اور جیسے ہی اس حوض کا پانی ہلنا شروع ہو جاتا تو پھر ان میں سے ہر ایک کی یہ کوشش ہوتی کہ وہ سب سے پہلے اس پانی میں اتر جائے۔ اب یہاں پر ہم جس شخص کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، کلام مقدس بیان کرتا ہے یوحنا باب نمبر 5 اور آیت نمبر 5 میں، وہاں ایک شخص تھا جو 38 برس سے بیماری میں مبتلا تھا، 38 سالوں سے۔ جی ہاں، 38 سالوں سے۔ آیت نمبر 6 بیان کرتی ہے، اس کو یسوع نے پڑا دیکھا اور یہ جان کر کہ وہ بڑی مدت سے اس حالت میں ہے، اس سے کہا، کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ یہ بہت ہی انوکھا سوال ہے۔ اگر آپ ایک بیمار شخص سے یہ پوچھیں کہ کیا وہ تندرست ہونا چاہتا ہے تو یہ یقینی سی بات ہے کہ اس کا جواب ہاں ہی میں ہوگا، کیونکہ دنیا میں کوئی بھی انسان اپنے آپ کو بیماری کی حالت میں پڑا رہنے نہیں دینا چاہتا ہے، بلکہ وہ تندرستی چاہتا ہے۔ تو پھر مسیح خداوند نے یہ سوال اس شخص سے جو کہ 38 سالوں سے بیمار تھا کیوں پوچھا؟ دراصل مسیح خداوند نے اس کے ساتھ گفتگو کی۔ یسوع اس شخص کی مرضی کو جاننا چاہتا تھا، اس کی رضامندی کو جاننا چاہتا تھا کہ وہ زندگی میں معجزہ رسیو کرے یا نہ کرے، یا کیا وہ ایمان لائے گا اور مسیح خداوند کے حضور میں اس کو قبول کرے گا، اس کی زندگی آگے چل کر کیسی ہوگی۔ مسیح خداوند کو اس پر ترس آتا ہے، اور اسی لیے مسیح خداوند اس کے قریب رک جاتے ہیں، کیونکہ مسیح خداوند جانتے ہیں کہ کون کس تکلیف میں ہے، کون کس پریشانی میں ہے۔ وہ آپ کو بلا معاوضہ تندرستی اور شفا دینا چاہتا ہے۔ بالکل، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنی مدت سے کسی مشکل، پریشانی، آزمائش یا پھر ذہنی یا جسمانی بیماری میں مبتلا ہیں، بلکہ خدا کا کلام زندہ تھا، زندہ ہے اور سچا رہے گا۔ خداوند ہمارا خدا مستقل خدا ہے، وہ وعدوں کا سچا خدا ہے، اور اس کا وعدہ ہے کہ جو کچھ تم مانگو گے ایمان کے ساتھ تمہیں ملے گا۔ مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، اور دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھول دیا جائے گا۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس دروازے کو کھٹکھٹائیں، ہم مانگیں اور ڈھونڈیں اور خدا سے طلب کریں۔ مسیح خداوند بیان کرتے ہیں کہ جو کچھ تم میرے باپ سے میرے نام پر مانگو گے وہ تمہیں دے گا۔ اور یہ بات قابل غور ہے کہ ہم خدا سے کس طریقے سے، کس طور سے مانگتے ہیں۔ جب ہم ایمان رکھتے اور اس سے مانگتے ہیں تو وہ ہمیں شفا بخشتا ہے، وہ ہماری زندگی کو بحال کرتا ہے، وہ ہمیں نئی راہوں پر لے کر چلتا ہے، وہ ہماری زندگی سے تمام تاریکی کو نکال دیتا ہے، تمام بیماریوں کو، تمام نجاستوں کو ہم سے دور کر دیتا ہے، کیونکہ وہ اس پر قادر ہے۔ آپ اگر آج اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں تو آپ اپنی زندگی میں تبدیلی کو اور معجزے کو رسیو کر سکتے ہیں، اور اگر آپ
خدا پر ایمان رکھتے ہیں تو یہ معجزہ آپ کی زندگی میں آج ہی وقوع پذیر ہوگا۔ یاد رکھیں کہ خدا کا پاک روح حقیقی ہے، خدا کا پاک روح خود خدا ہے، وہ خدا سے الگ کوئی ہستی نہیں ہے۔ مسیح خداوند اپنے جتنے بھی معجزات دکھاتے ہیں، وہ جو کچھ بیان کرتے ہیں، وہ روح سے سرشار ہو کر، روح سے معمور ہو کر دکھاتے ہیں، اور خدا کا روح آج بھی ہماری مدد اور رہنمائی کرتا ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ اور یہاں پر اسی بات کو مزید واضح کرنے کے لیے میں ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ میں ایک ایسی جگہ پر تھا جہاں پر مجھے رات کے عبادتی پروگرام کے بعد وہیں پر گاؤں میں سٹے کرنا تھا۔ یہ چند ہزار لوگوں پر مشتمل ایک عبادتی پروگرام تھا، اور میں جب اس گھر میں جو کمرہ مجھے دیا گیا وہاں پر سو رہا تھا، تو رات کو اٹھ کر میں بائبل مقدس کی تلاوت کرنے لگا، اور خدا کا روح مجھ پر ظاہر ہوا، اور اس نے مجھے آگاہی فراہم کی کہ اس گھر میں کوئی بیمار ہے اور درد میں ہے۔ اور میں باہر نکلا اور آواز دی کہ کیا کوئی یہاں پر ہے، اور وہاں پر ایک شخص موجود تھا اس گھر میں جو بہت زیادہ درد میں تھا، اور جب اس کے لیے دعا کی گئی تو وہ تندرست ہو گیا۔ اب یہ حوالہ جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے، یہاں پر مسیح خداوند روح سے معمور ہو کر جانتا ہے کہ یہ شخص 38 سالوں سے بیمار ہے، اور مسیح خداوند اس سے سوال پوچھتے ہیں۔ جی ہاں، میں سوچتی ہوں کہ وہاں پر اور بھی لوگ تھے، جی ہاں، لیکن مسیح یسوع نے اسی سے پوچھا کہ کیا تو شفا پانا چاہتا ہے؟ جی ہاں، اس کی جی، مرضی معلوم دراصل کی۔ یہ بہت ضروری بات ہے کہ ہم خدا کی طرف اپنی رضامندی کو مکمل طور پر ظاہر کریں۔ اسی طرح ہماری سے مرضی کیا ہے؟ خدا آج بھی ہماری مرضی جاننا چاہتا ہے، اور وہ مرضی ہم دعا کے ذریعے سے اس پر ظاہر کرتے ہیں۔ ہماری دعا کے ذریعے وہ ہماری مرضی جان لیتا جی ہے۔ ہاں، بالکل۔ اور اب ہم آتے ہیں اس حوالے کی جانب، اور اگر آپ اگلی آیات میں پڑھیں تو یہاں پر مرقوم ہے کہ اس بیمار نے اس سے جواب دیا، اے خداوند، یہ غور طلب بات ہے۔ یقیناً وہ عظیم خدا ہے، جی جی ہاں، ہاں۔ ہمارا خداوند عظیم خدا ہے، لیکن وہ بیمار نہیں جانتا ہے۔ وہ کہتا ہے، خداوند میرے پاس کوئی آدمی نہیں ہے کہ جب پانی ہلایا جائے تو مجھے حوض میں اتار دے، بلکہ میرے پہنچتے پہنچتے دوسرا مجھ سے پہلے اتر پڑتا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو کہ بیمار ہے، اور جب وہ حوض کا پانی ہلتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ جب آہستہ آہستہ اپنی بیماری کی حالت میں حوض کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے تو کوئی دوسرا شخص اس سے پہلے پانی میں اتر جاتا ہے، اور وہ 38 سالوں سے اسی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ اور لکھا ہے کہ یسوع نے اس سے کہا، اٹھ، اپنی چارپائی اٹھا کر چل پھر۔ جب ہم اس حوالے کو پڑھتے ہیں تو ہمارے سامنے چند ایک باتیں آتی ہیں۔ پہلی یہ کہ یہ شخص جو بیمار ہے یہ خداوند یسوع کو نہیں جانتا ہے، وہ نہیں جانتا ہے کہ وہ مسیحا ہے اور اسے تندرستی دے سکتا ہے۔ جی ہاں، اور دیکھتے ہیں کہ جب خداوند یسوع اس کو پوچھتا ہے کہ کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے، تو اس کا مکمل دھیان طلاق کی طرف تھا، اور جیسے کہ دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ اگر تو چاہے تو مجھے شفا یاب کر دے، اس کے الفاظ جو ہیں وہ تھوڑے مختلف جی ہیں۔ ہاں، اور میں چاہوں گا کہ آپ آیت نمبر 8 اور 9 پر غور کریں۔ یسوع نے اس سے کہا، اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا کر چل پھر۔ وہ شخص فوراً تندرست ہو گیا اور اپنی چارپائی اٹھا کر چلنے پھرنے لگا۔ وہ دن سبت کا تھا۔